और एक और चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब तक हमारे साथ वो थे तब तक पहले नंबर के या दूसरे नंबर के पार्टी हुआ करते थे, और हमारा साथ छोड़ने के बाद चौथे नंबर पर चले गए, तो कौन किसके साथ सड़ा ये उनको याद करना चाहिए। और जो हिंदुत्व की बात वो कहते हैं और कहते हैं राम मंदिर के आंदोलन को हमने किया, आप कहां थे? अरे लाठी गोली खाने वाले हम लोग हैं, हम। आप तो सिर्फ भाषण दे रहे थे। कौन से आंदोलन में आप थे? आप कहीं नहीं थे। अरे वो राम जन्मभूमि का आंदोलन छोड़ दीजिए, हमारे कल्याण में दुर्गाड़ी या श्री मलंगगढ़ का भी प्रश्न अभी तक आप छुड़ा नहीं पाए। क्या राम जन्मभूमि की बात करते रहे? मोदी जी ने छुड़ाकर दिखाया। आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हिंदुत्व ये केवल बातों से नहीं होता। काशी विश्वनाथ में मुगलों ने काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप बिगाड़ा था उसको पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी के राज में हुआ है। हिंदुत्व की बात करनी है तो इसकी ओर देखना पड़ेगा। तुम औरंगाबाद को संभाजीनगर करते करते थक गए, 20 साल निकल गए, नहीं कर पाए। उस्मानाबाद को धाराशिव करते करते समय निकल गया, नहीं कर पाए। पर वहां पर इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया और तुम भाषण करते रहे। और इन्होंने कहा कि 1992 के बाद शिवसेना की लहर थी, और अगर शिवसेना देश में चुनाव लड़ती तो शायद देश पर शिवसेना का राज होता। उनकी सिलेक्टिव मेमोरी को मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं कि आप चुनाव लड़े 1993 में, 1993 में आप उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में करीब 180 सीटें आप लड़े, उसमें से 179 सीटों पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। उसके बाद 1996 में, 1996 में आप 24 जगह लड़े, उसमें से 23 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। और 2002 में 39 में से 39 जगह पर आपका डिपॉजिट जब्त हुआ। तो ये जरा अपनी मेमोरी को थोड़ा शार्पन कीजिए। और मैं केवल उनको इतना ही चैलेंज देता हूं, अरे वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के जन्म जयंती पर हम तो सिर ऊंचा करके उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन जिनके साथ आप बैठे हो उस कांग्रेस के सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी की ओर से एक ट्वीट तो करके दिखाइए बाला साहब ठाकरे जी के लिए। एक ट्वीट, बाकी छोड़ दीजिए, एक ट्वीट तो करके दिखाइए। अरे कितने लाचार हैं आप, जिनको वंदनीय शिवसेना प्रमुख जी के जन्मदिन पर जन्मदिन का अभिवादन करने में भी शर्म आती है। ऐसे लोगों के साथ बैठकर आप हमको ज्ञान क्यों बांट रहे हैं? कुल मिलाकर कल जिस प्रकार का भाषण मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े पैमाने पर उनकी पार्टी चौथे नंबर पर जाने से आहत है और उसका गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं, बीजेपी पर निकाल रहे हैं। होना तो यह चाहिए था कि महाराष्ट्र के प्रश्नों पर वो बोलते, महाराष्ट्र की दिक्कतों पर वो बोलते। एक शब्द उसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि कहते भी कैसे, जिस प्रकार का करप्शन, जिस प्रकार की वसूली आज महाराष्ट्र में हो रही है, जिस प्रकार से मुंबई महानगर पालिका को लूटने का काम शिवसेना पार्टी कर रही है, ये सारी चीजें सामने आती, इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए
ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी ने कही है और मैं मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहना चाहता हूं, आप बोलते रहिए, हम करके दिखाएंगे। देवेंद्र जी, हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से कल उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व नव हिंदुत्व है, नकली हिंदुत्व है, जबकि हमारा हिंदुत्व असली हिंदुत्व है। अरे भाई, इनके पैदा होने से पहले हम हिंदुत्ववादी थे। मैं कह रहे हैं कि बीजेपी इस्तेमाल करती है और उसके बाद फेंक देती है, इस तरह का गंभीर आरोप जो बीजेपी पर उन्होंने लगाया है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि चौथे नंबर पर पार्टी चली गई, इसकी कुंठा है उनके मन में, वो कुंठा बाहर आ रही है। संजय राऊत म्हणाले त्यांनी नाव आताच बदलून टाकावं। अमित शहाच्या भाषणामध्ये असं म्हणाले की आम्ही त्यांना आव्हान देतो, त्यांनी ईडी आणि सीबीआय बाजूला सोडावं आणि नाही, असं आहे, ईडी किंवा सीबीआय हे केव्हा काम करेल? तुम्ही चोऱ्या केला तर करेल, नाही तर नाही करणार. तुम्ही वापरताय ना. तुम्ही जर साधा आम्ही एखादा ट्विट केला तरी आमच्या लोकांना जेलमध्ये टाकताय. राबडी देवी काय शिवी आहे? पण सौभाग्यवतींना राबडी देवी म्हटलं म्हणून पुण्याचे 25 पोलीस रात्री आमच्या कार्यकर्त्याच्या घरात जात आहेत. आम्ही काही समर्थन नाही केलं. त्यामुळे मला असं वाटतं की रडीचा गेम असतो ना, असा रडीचा गेम आहे. एनडीए के साथ में नहीं है मौजूदा दौर में। क्या पहले जो पार्टियां जो एनडीए के साथ थी अटल जी के वक्त में, वो पार्टियां अभी एनडीए के साथ। देखिए, अटल जी के समय हमारी बहुमत की सरकार नहीं थी, तो 22 पार्टियों को साथ में लिया था. आज बहुमत से भी ज्यादा है हम लोग. लोकल पार्टीज त्यांच्या भाजपच्या सोबत जातात, त्यांना संपवण्याचं काम भाजप करतं. त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांनी आवाहन केलं की तुम्ही संस्थात्मक दृष्ट्या वाढा, आपण नगरपंचायतीमध्ये वाढलं पाहिजे, आता विस्तार केला पाहिजे पक्षाचा. ते खरंच आहे. त्यांच्या लक्षात आलं असेल की किती दिवस महानगरपालिका लुटून लुटून चालवायचं, त्यापेक्षा आता संस्थेत जा, असा तो त्यांचा सांगण्याचा इशारा असेल. कल करते रहे, कहे कि ईडी और इनकम टैक्स हटाकर अमित शाह अकेले चुनाव लड़के बताएं, फिर पता चलेगा. देखिए, ये सारी रोने वाली बातें. ईडी और इनकम टैक्स ये संस्थाएं अपना काम करती है. जहां चोरी होती है, चोर को पकड़ने का उनका काम है. लेकिन आप तो पुलिस का ऐसा इस्तेमाल करते हो कि किसी ने श्रीमती जी को राबड़ी देवी कह दिया तो 25 पुलिस उसके घर पहुंच जाती है. इसलिए ये सारी बातें जो है ना, अपने गिरेबान में झाँक कर करनी चाहिए. शिवसेनेच्या म्हणजे शिवसेनेला भाजपचा फायदा झाला आणि त्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार जिंकून आले, असं जे भाजप वारंवार म्हणतंय. तर उद्धव ठाकरे असं म्हणाले की काल माझा देखील फायदा त्यांनी घेतलाय, माझा देखील चेहरा त्यांनी वापरलेला आहे. हो, असं जानकर साहेबही म्हणाले होते आणि असं आमचे विनायक मेटे म्हणाले की त्यांचाही चेहरा वापरलाच. आम्ही सगळ्यांचाच चेहरा, कारण सगळे युतीमध्ये होते, तो सगळ्यांचेच फोटो त्या ठिकाणी होते. देवेंद्र जी, सवाल आपसे ये है कि बहुत सी चीजें अभी आपने क्रिटिसाइज की उद्धव ठाकरे के भाषण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने आपकी सराहना भी की थी. उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस प्रकार से हमारे अलायंस पार्टनर और अपोजिशन सीरियसली चुनाव लड़ते हैं, फिर वो बैंक का हो या किसी नगर पालिका का हो, हमें भी उसी सीरियसनेस से चुनाव लड़ना चाहिए. इसको हम कैसे देखते हैं? एक और दूसरा, कहीं ना कहीं उन्होंने कल अपने भाषण में ये भी कहा कि उन्होंने भी इतने सीरियसली चुनाव में ध्यान नहीं दिया था. हारने के बाद आदमी ऐसे ही कहता है, दूसरा क्या कहेगा कि हमने बहुत सीरियसली ध्यान दिया इसलिए हम हार गए? तो ऐसे ही कहेंगे हमने सीरियसली नहीं दिया. सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का दुरुपयोग जितना शिवसेना ने किया है और ये तीनों पार्टियों ने किया है, मुझे तो चिंता इस बात की है कि महाराष्ट्र की राजनीति कहां जा रही है. ये चुनाव में हमने देखा है जिस प्रकार से सत्ता और पैसे का उपयोग महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि महाराष्ट्र की राजनीति सही दिशा में जाएगी. अरे संजय राऊत, मी बोललो त्याच्यावर, म्हणून तर मी म्हटलं संजय राऊतांना नवीन नाव घ्यायला सांगून द्या आताच लगेच.
स्वप्न बघते हे कितपत शक्य आहे आणि कितपत किती सोपं आहे दिल्लीत भगवा फडकलेला आहे 2014 साली. महाविकास आघाडीतील अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले. स्वतः ऊर्जा मंत्री म्हणाले की राज्य जर अंधारात गेलं तर त्याला काँग्रेस जबाबदार नाही, संपूर्ण महाविकास आघाडी जबाबदार. 8,000 कोटींची बाकी शिवसेना आणि 8,000 कोटींची बाकी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी. 8,000 कोटींची बाकी शिवसेना म्हणजे खाते जे आहे ते शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला आहे. कायम काँग्रेसकडे कोण दाखवलं जातं, राज्य अंधारात गेलं तर सगळे जबाबदार. असं आहे की हिंदीमध्ये अशी म्हण आहे, नाच न जाने अंगण तेढा. अशी अवस्था या सरकारची आहे. नाचता येईना अंगण वाकडे अशी अवस्था आहे. यांना सामान्य माणसाशी गरीबाशी काही घेणं देणं नाही आहे. जेवढा यांचा भ्रष्टाचार चालला ना तेवढा जरी थांबवला तरी वीज मंडळाचं डेफिसिट संपेल. असं आहे की असं आहे, मला असं वाटतं की नाना पटोलेंच्या डोक्यावर परिणाम झालाय. विशेषतः नागपूरमध्ये त्यांनी भाजपमधनं उमेदवार घेऊन त्या उमेदवाराची अवस्था काय झाली आपण बघितली. भंडारा गोंदियाच्या निवडणुकीत त्यांचे काय अवस्था झाली आपण बघितलं. त्यामुळे कुठेतरी त्यांच्या डोक्यावर परिणाम झाला आहे. त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाला मी विनंती करेन, युवा नेते आहेत त्यांना कुठल्या तरी चांगल्या डॉक्टरला दाखवा. ठीक है, नाना पटोले जी के दिमाग पर असर हुआ है. विशेष रूप से नागपुर की चुनाव हारने के बाद, भंडारा गोंदिया का चुनाव हारने के बाद वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं. मैं उनके नेतृत्व को कहूंगा, युवा नेता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इनके दिमाग का इलाज करवाइए. आपण बघतोय देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी राज्य सरकारवर टोला लगावलेला आहे.